अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। चैप्टर का नाम डालिएगा सभी बच्चे, चैप्टर का नाम डालिएगा सभी बच्चे, लाइट, प्रकाश। हेडिंग सभी लोग डाल लीजिएगा भाई। क्या हेडिंग डालेंगे भैया? लाइट, यानी कि आज तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश, जो अंधेरा था ना, वो प्रकाश में बदलने वाला है। आज तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अंधेरा है वो क्या है? प्रकाश में बदलने वाला है। आप चिंता मत करो। हर्ष भाई बताइएगा, आज तो तुम्हारे जिंदगी में जो अंधेरा था वो गायब होने वाला है, वो प्रकाश में बदलने वाला है। कैसे हैं सभी बच्चे? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आपके कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं बेटा। खुशबू सिंह बताओ। ठीक है, पीवाई क्यू में मजा आता है। हाँ भैया, पीवाई क्यू में मजा आता है। सर कैपलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक है क्या बेटा? वो पिछली क्लास में हमने करवा दी है। ये नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। सब बातें मत करो तुम लोग। लाइट हेडिंग डालो प्रकाश। बच्चों, जब भी हम लाइट को पढ़ते हैं, प्रकाश को, तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर, कौन सी ब्रांच के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा जाता है? कौन सी शाखा के अंदर, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा में हम पढ़ते हैं क्या भैया? लाइट यानी कि प्रकाश को पढ़ते हैं। तो साथ ही याद रखना, ऑप्टिक्स ब्रांच होती है। क्या होती है? ऑप्टिक्स, जिसे हम हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हिंदी में? प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। सभी साथियों को याद रखना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल। बताओ बेटा, देखो बेटा क्या आएगा आंसर, बोलो। ऑप्टिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है भौतिक विज्ञान की जिसमें प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसको पढ़ा जाता है? प्रकाश के बारे में टोटली। प्रकाश की जितने भी फिनोमेना होते हैं ना, घटना, चाहे वो परावर्तन है, अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, सबको पढ़ा जाता है ना। सबको पढ़ा जाता है। लाइट के बारे में एवरीथिंग जो आप पढ़ोगे, कुछ भी आप प्रकाश के बारे में पढ़ोगे तो कहां पर पढ़ा जाएगा भैया? वो प्रकाशिकी के अंदर पढ़ा जाता है बेटा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर, ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, बताइए। ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशिकी के अंदर क्या पढ़ते हैं? तो आपको याद रखना है भैया, प्रकाशिकी के अंदर ये ऐसी शाखा है जिसमें दो चीजों का अध्ययन करेंगे भैया। एक हमारा लाइट यानी कि प्रकाश, प्लस उसके फिनोमेना यानी कि उसकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश तथा उसकी घटनाओं का अध्ययन। घटना में क्या क्या आएगा? जैसे भैया हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे भैया? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब तुम ये सोचोगे सर ये क्या होता है? भैया ये तो हमने अभी पढ़ाया ही नहीं है। ये क्या पूछ रहे हो? ये तो कुछ होता ही नहीं, अभी हमने कुछ बताया ही नहीं है आपको। अभी हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि प्रकाश सबसे पहले क्या होता है, उसकी घटनाओं। कहाँ से दे सकते हैं मॉक टेस्ट बेटा? कोई भी एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हो, ओलिव, वो टेस्ट बुक, जो भी आप लगाना चाहो। ठीक है। अब सुनो, तो इसकी घटनाओं में क्या क्या आएगा? जैसे रिफ्लेक्शन। अब इन सबको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो हमने आपको बस बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी लाइट की घटना पढ़ते हैं। परावर्तन, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, डिस्पर्जन। ठीक है, TIR, ये सब घटनाएं पढ़ेंगे। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, जिसे कहते हैं पूर्ण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक, इसे कहते हैं विवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक, सबको पढ़ेंगे बेटा। इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे कौन से टॉपिक में? लाइट टॉपिक में। ठीक है। ठीक है बच्चों, अमरिंदर सिंह जल्दी से कमेंट करके बताओ, इन सभी घटनाओं का अध्ययन कहां पर करेंगे? लिख लिया यहां तक? इन सभी घटनाओं को हम कहां पर पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्लियर है बेटा? सबको इतना है?
याद रखना है, इन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, लिख लो लाइट के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर स्कैटरिंग, फिर डिस्पर्जन। ठीक है, विवर्तन नहीं, फैलाव। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है भैया, याद रखना, प्रसार कह सकते हैं आप, प्रसार कह सकते हैं, फैलाव कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्या आएगा हमारा, बोलो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के अंदर इन सभी को बेटा पढ़ा जाएगा। ये प्रकाश की घटना है, ठीक है, सबको एक एक करके। अभी तो तुम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, ये नहीं जानते ये कुछ भी, सबको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलो तो भैया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज हम। तो बच्चों सबसे पहले भैया ऑप्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि प्रकाशिकी पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशिकी पढ़ने हम जा रहे हैं भैया, ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्टिक्स कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है बेटा। ठीक है, प्रकाश की जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब जरा सुनेंगे, ठीक है। हाँ, विक्षेपण कह देते, डिस्पर्जन, विक्षेपण कह सकते हैं हिंदी में उसको, बिल्कुल, विक्षेपण भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं यहाँ उसको, विक्षेपण भी कह सकते हैं। लो मैंने लिख दिया है, विक्षेपण भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अलग अलग वर्ड अलग अलग होते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, लाइट जो आती है सबसे पहले भैया, सूर्य जो होता है क्या होता है इसका सबसे बड़ा सोर्स, प्रकाश का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है सन। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि सूरज से जब लाइट आती है तो ये दो तरीके से आती है बेटा। कितने तरीके से आती है, सूरज से जब रोशनी आती है ना, लाइट, ये दो तरीके से आती है, वैज्ञानिकों का मानना है। यानी मान लो कुछ लोग तो कहते हैं साइंटिस्ट के भैया पहला वाला तरीका सही है, कुछ लोग कहते हैं दूसरा वाला तरीका सही है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सूरज से लाइट आती है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आती है। कैसे आती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आती है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कण, कण के रूप में आती है। कुछ लोग ये कहते हैं भैया कि लाइट जब आती है प्रकाश तो कैसे आता है, छोटे छोटे कण के रूप में आता है। ठीक है, कहां से, सूरज से प्रकाश जो आता है। TIR की फुल फॉर्म क्या होती है सर जी, भैया वो सब पढ़ाया जाएगा तुमको बेटू, गुड्डा मेरी जान, सब पढ़ाया जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब पढ़ाया जाएगा। ये तो मैंने बताया है कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, अब जरा सुनो, मैंने कहा भैया प्रकाश जो आता है वो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटे 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 कण के रूप में आता है, और उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो हमारा ऑप्टिक्स है वो एक प्रकार का होता है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैसे आते हैं भैया, वो ऐसे आते हैं, यानी लाइन के रूप में आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं एकदम सीधे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे आते हैं, यानी वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आते हैं तो ये सीधी लाइन में आते हैं, एकदम सीधी लाइन में। ठीक है, सीधी लाइन में। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग, जो ये वाले साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स को क्या माना जाता है, रे ऑप्टिक्स माना जाता है। मतलब हिंदी में किरण प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की बेटा इनको कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं भैया, हाँ सब पढ़ाएंगे बेटा, श्याम यादव सब पढ़ाएंगे बेटा, व्यतिकरण भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया लाइट जो आती है क्या आती है, छोटे छोटे कण के रूप में आती है। आगे भैया दूसरे वाले वैज्ञानिक गुस्सा हो गए, मान लो ये लड़के थे, लड़कों ने कहा कि भैया लाइट आती है सूरज से तो रे आती है, रे का मतलब किरण आती है। अब भैया लड़कियां गुस्सा हो गई, पागल तो होती हैं ये, सॉरी पागल नहीं होती, अच्छी होती है मजाक कर लेता हूं मैं कभी कभी भाई। तो लड़कियां गुस्सा हो गई, बोली कि लाइट सर ऐसे नहीं आती, ये झूठ बोल रहे हैं पागल, लाइट आती है ऐसे छोटे छोटे ये बंडल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये बंडल होते हैं, एनर्जी के बंडल, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं। हमने कहा अच्छा, लड़की कह रही है छोटे छोटे बंडल होते हैं एनर्जी के, ऐसे आती है। हमने कहा अच्छा, ये भी तो लाइन में चलते होंगे। बोली नहीं सर जी, ये नहीं, लाइन में नहीं चलते। जैसे ये लड़कों ने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ये लाइन में चलते हैं, नहीं भैया। ये बोली सर लाइन में ना चलते, ये तो ऐसे चलते हैं, ऐसे पिंक कलर के होते हैं, ये पिंक कलर के, ये ऐसे चलते हैं, ये वेव्स के रूप में चलते हैं, तरंगों के रूप में चलते हैं। ये कैसे चलते हैं बेटा, ये तरंगों, वेव्स के रूप में चलते हैं। ये एनर्जी के क्या है भैया, ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडल हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। और ये जब चलते हैं तो ये कैसे चलते हैं, ये वेव्स के रूप में चलते हैं, तरंगों के रूप में। तो इनके अकॉर्डिंग
जो ऑप्टिक्स है इसे क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इनको? तरंग प्रकाशिकी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जल्दी से बता दो? तरंग प्रकाशिकी इनको कहा जाता है। सभी साथियों को इतना क्या करना है याद। तो बेटा ऑप्टिक्स अगर कोई पूछे आपसे, सनी प्रजापति जी, अगर कोई पूछे आपसे कि कितने प्रकार की होती हैं प्रकाश की, तो दो, एक किरण और एक आपका तरंग। ठीक है बच्चों, किरण प्रकाशिकी के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना ज्यामितीय प्रकाश की। क्या होता है इसका नाम? ज्यामितीय प्रकाश की इसका नाम होता है भैया। अगर कोई आपसे पूछे ना कि भैया ये जो किरण ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश की है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ज्यामितीय प्रकाश की। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो वेव ऑप्टिक्स है भैया, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या है इसका दूसरा नाम? भौतिक प्रकाश की इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है इसका? भौतिक प्रकाशिकी इसका दूसरा नाम है। सभी साथियों को इतना क्या करना है याद रखना है, फिजिकल ऑप्टिक्स इसे कहते हैं। अब भैया ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर, ठीक है भैया, इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को, प्रकाश को क्या माना गया है? ओमनी जी ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं इसके अंदर लाइट को क्या माना है, लाइट इज कंसीडर्ड एज, प्रकाश को क्या माना है बेटा यहां पर? स्मॉल पार्टिकल, छोटे कण के रूप में माना है। ये जो लड़के थे, लड़के वाले वैज्ञानिक, इन्होंने क्या माना है भैया? लाइट जो आती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आती है बेटा। ठीक है, मतलब प्रकाश को क्या माना गया है? प्रकाश को छोटे कण के रूप में माना जाता है, छोटे कण के रूप में माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे भैया कि किरण प्रकाशिकी में, किरण जो आती है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं प्रकाश के, बस इतना याद रखना। और जब भैया तरंग के रूप में आती है, जब वो तरंग के रूप में आती है तो क्या आते हैं? तो कण नहीं आते, फिर क्या आते हैं? ऊर्जा के बंडल आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर लाइट को क्या माना है? लाइट इज कंसीडर्ड एज स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। क्या माना गया भैया? हाँ, लिखो बेटा, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे बंडल माना जाता है, छोटे बंडल माना जाता है। और एक बंडल को अगर पूछे ना कि वो जो बहुत सारे बंडल आते हैं भाई, ऐसे तो बहुत सारे बंडल आते होंगे ऐसे तरंगों के रूप में, एक बंडल को क्या कहा जाता है अगर कोई पूछे? एक बंडल को क्या कहते हैं भैया? इस प्रकाश की में अगर पूछे, बीड़ी का बंडल नहीं है ये, सिगरेट का बीड़ी का बंडल नहीं है, एनर्जी का बेटा। ठीक है, हाँ, याद रखेंगे तुम लोग। बॉडी देख रहे हो तुम मेरी? एनर्जी, एनर्जी का बंडल है ना। एक बंडल को क्या कहते हैं तो याद रखना, फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। एक बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं बेटा। ठीक है। बोलेंगे सर क्या बॉडी है? कुछ नहीं है, बच्चों जैसी बॉडी है आपकी। बताओ बेटा, एक बंडल को क्या कहते हैं? हम फोटोन के नाम से जानते हैं, इसलिए बेटा कहा जाता है। हाँ, ठीक है बेटा, इसीलिए कहा जाता है कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। लिख लिया था ना ये वाला, हटा दिया मैंने। इसलिए कहा जाता है लाइट हैज ड्यूल नेचर। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है। प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं। प्रकाश के कितने प्रकृति होते हैं? दो। याद रखेंगे, प्रकाश के दो प्रकृति बच्चों होते हैं। याद रहेगा आपको, दो प्रकृति होते हैं। ठीक है बेटा, एक आपका क्या हो गया? ड्यूल का मतलब दो। एक आपका रे के रूप में भी चल रहा था, यानी पार्टिकल कह सकते हैं जिसको, पार्टिकल नेचर। एक तो आपका पार्टिकल्स के रूप में आता है, कण के रूप में। और एक आपका किस में आ रहा था? वो वेव्स के रूप में, तरंग के रूप में आता था। और एक आपका
किरणों के रूप में आता था, रे के रूप में। आया समझ आपको भैया? दो प्रकृति हो गई। ठीक है, बताओ जल्दी से। क्लियर है आपको? सबको समझ में आया? किस किस को बेटा समझ में आ गया? सर लिख नहीं पाए? एक फोटोन कितनी एनर्जी है बेटा? एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन को मैंने ये कहा है कि एक बंडल को क्या कहते हैं? एनर्जी। एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, ये पूछ रहे हो क्या? एक फोटोन में पूछ रहे हो बेटा? वो बाद में हम आपको लिखवा देंगे, फॉर्मूला होता है बेटा अलग अलग निकालने का। लगभग अगर मैं बता बता भी दूं आपको, तो कितना होता है लगभग? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एक फोटोन में। ठीक है बेटा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। जूल। और किस में होता है? जूल में होता है। जूल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है बेटा। एक बालक कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रे एंड वेव। रे सीधी चलती है, वेव सीधी नहीं चलती है बाबू, ऐसे चलती है। सबको समझ में आ गया बेटा? प्रशांत सर का बाबू पवन कह रहा है सर रिपीट कर दो। भैया मैंने कुछ नहीं बताया। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश को पढ़ा जाता है। प्रकाश जब भी सूरज से आता है तो दो तरीके से आता है, एक सीधा किरण के रूप में आता है और एक तरंग के रूप में आता है। इसीलिए ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटा गया, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में जो आते हैं, रे में सीधा आते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, किसके? लाइट के। और भैया फिर मैं बोलूं, अगर तरंग के रूप में जो आता है, वेव्स के रूप में जो आता है, वो एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे? तो बस इतना याद रखना भाई, जो बच्चे लेट आते हैं ना क्लास के अंदर, उनके लिए एक सोठा रखा है मैंने, डंडा खींच के और ऐसे बजाऊंगा ना, गट्टों पे तुम्हारे गट्टे निकाल दूंगा मैं। टाइम से आया करो, 12 बजे का मतलब है 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया बेटा? सर बंडल भी तो आएगा। अरे तो, अरे तेरे रुके लाइयो एक डंडा। बंडल भी तो आएगा, बंडल ही तो लिखा है मैंने, क्या और कुछ लिख दिया है? बंडल नहीं लिखा, वो सैंडल लिख दिया है मैंने, सैंडल। बंडल ही तो लिखा है मैंने। ठीक है बेटा, तो लगभग कितना होता है? एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, एक एक बंडल जो आते हैं इतने होती है लगभग 6.6 इंटू 10⁻। ये निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, ये निकाला जाता है। एनर्जी जो है इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है एच म्यू, ये निकाला जाता है बेटा। एनर्जी निकालने का, एक बंडल एनर्जी को निकालने का, ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच म्यू। एक फोटोन की एनर्जी, वन फोटोन जो है बेटा, एक फोटोन जो होता है उसकी ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट याद कर लो जो मैंने आपको पिछले पेज पर लिखवाया है ये वाला, या तो डायरेक्ट याद कर लो ये वाला। ये आपको क्या है भैया, ये आप इसको याद रख लो, इक्वल टू एच म्यू। एक फोटोन की ऊर्जा इससे निकाली जाती है। ठीक है, कैमरे पे बताइए सब टाइम पे, हाँ चलो याद रखेंगे बेटा। क्लियर है? इक्वल टू एनर्जी। एच किसे कहते हैं? यहां पर एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। एक वैज्ञानिक है प्लैंक, उन्होंने एक नियतांक दिया है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है। म्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वो जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाला जाता है? एक फोटोन की ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है बेटा। क्लियर है? क्लियर है आपको? इसे प्लैंक नियतांक कहते हैं, प्लैंक नियतांक कहते हैं, प्लैंक नियतांक इसे कहते हैं। सबको इतना याद रखना है। ठीक है, याद हो गया? स्मृति ईरानी जी कह रही हैं क्लास कितने दिन तक रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? 2 साल तक। फिजिक्स की क्लास किस दिन चलती है बेटा? ये क्या कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं तुमको? फिजिक्स ही चल रहा है, डेली चलती है फिजिक्स 12 से 1 बजे तक। ठीक है, एक प्लैंक कांस्टेंट होता है बेटा। तो भैया इस तरीके से निकाला जाता है, ये बात आपको याद रखना है।
उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब तो आगे चलें। प्लैंक मतलब बेटा ये कांस्टेंट होता है, जैसे के होता है ना कांस्टेंट, ऐसे ही ये होता है। चलें आगे। ठीक है आगे चलते हैं। इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है सर, हाँ बेटा वो अलग होता है। इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अलग होता है, वो आपका एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन है। ठीक है, यहां पर डिवाइड का चिन्ह है, ये ऐसे मत, ये ई अपॉन क्या होता है, एच अपॉन म्यू। ये मत सोचना मल्टीप्लाई में है बेटा। देखो एक बार, कहीं ये मत सोचना ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड है, नीचे अपॉन में है। एच, ये ऐसे है म्यू, एच अपॉन म्यू। ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन म्यू। इसे मल्टीप्लाई में मत समझना, डिवाइड में समझना बेटा। वो जो इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आप बोल रहे हो ना बेटा, वो वाला इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये तो एनर्जी और मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध है। सी होता है प्रकाश की चाल, तो वो नहीं है। हम तो फोटोन की बात कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, फोटोन। ई इक्वल टू एच अपॉन म्यू, कहीं मल्टीप्लाई में मत समझना, डिवाइड में समझना बेटा। मल्टीप्लाई में मत समझना, फिर कह रहा हूं डिवाइड में समझना दोनों को। चलो अब हम बात करते हैं बेटा कि आखिरकार लाइट होता क्या है। यानी अभी तो हमने ऑप्टिक्स की बात की है, लाइट आखिरकार होता क्या है, प्रकाश आखिरकार क्या होता है। याद रखना प्रकाश आखिरकार क्या होता है। चलिएगा अब आप खुद बताओ मुझे, बताओ बेटा खुद बताओ मुझे। आप खुद सोच के बताओ क्या होता है भैया। एक बच्चा कह रहा है सर मल्टीप्लाई में होता है। भैया मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड होता है गधा, मल्टीप्लाई में नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू एच अपॉन म्यू। वन अपॉन म्यू को एफ लिखते हैं, तो एच गुणा एफ होता है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, एच की वैल्यू मैंने आपको बता दी प्लैंक कांस्टेंट। अरे एच की वैल्यू कितनी बताई थी, अभी लिखा तो था, देखो एच की वैल्यू मैंने कितनी बताई, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल। आपके जितने भी डाउट है साथ के साथ पूछते रहा करो बेटा। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, एच बराबर होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, जो प्लैंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था क्या, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ये किसकी वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इसमें जब लाइट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं, यानी कि आवृत्ति से भाग देते हैं, तो आपका एनर्जी निकल कर आ जाता है। सही है भैया, बताओ जल्दी से। अब मुझे ये बताओ लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अब तक जो आपने पढ़ा एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट यानी कि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, प्रकाश की शाखा पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक रे ऑप्टिक्स जो रे के रूप में आता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक होता है तरंग के रूप में आता है, यानी कि वो तरंग जब आती हैं तो ऊर्जा के बंडल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है बेटा, ऊर्जा के अनेक बंडल होते हैं। ऊर्जा के बंडल की एनर्जी निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर एच अपॉन म्यू। एच यहाँ पर एक वैज्ञानिक है प्लैंक कांस्टेंट, उनके नाम पर एच की वैल्यू इतनी होती है। म्यू आवृत्ति होती है बेटा। ठीक है, म्यू म्यू कहते हैं ये सिंबल है, आवृत्ति को म्यू से दर्शाया जाता है बेटा। ठीक है, और जब आप
प्लैंक कांस्टेंट में आवृत्ति का भाग दे देते हैं तो आपका क्या आता है, एक बंडल ऊर्जा का मान आ जाता है बेटा। ठीक है, एक बंडल ऊर्जा का मान आ जाता है। हाँ अब सुनो क्या है, अब सुनो ध्यान से क्या है। लाइट क्या होता है बेटा, लिखो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सभी लोग परिभाषा लिखेंगे प्रकाश का। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल। फोटोन की वैल्यू बताई है सर, फोटोन की नहीं बेटा, फोटोन की तो निकाली जाएगी ना, प्लैंक कांस्टेंट एच में किससे भाग देंगे हम, किससे भाग देंगे, म्यू, आवृत्ति से भाग दे देंगे। अभी बताते हैं, निकाल के ही बता दूंगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस टू विजिबल एनी ऑब्जेक्ट। सभी को याद रखना है, ये क्या करता है, किसी वस्तु को देखने के लिए काबिल बनाता है, यानी कि दिखाने में मदद करता है या देखने में मदद करता है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई ही होता है, तेरे डंडा रखा है मैं यहां पे, एक मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू एच म्यू नहीं होता पागल, वो इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है, एच म्यू नहीं होता है। ठीक है सुनो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस टू विजिबल एनी ऑब्जेक्ट। लिखो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो देखने में मदद करता है, मदद करता है। लिख लो, ठीक है भैया। चलो एनर्जी निकाल के दिखाएं बेटा एक बंडल की। म्यू फ्रीक्वेंसी, अरे यार भाई सुन लो, ये लैम्बडा लिखो भाई, यहां पर हम ही गड़बड़ कर रहे हैं यार, बार 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 बोल सही रहे हैं वही। तुम लोग है ना होशियार तो हो गई हो यार। एल लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बेटा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। यार खतरनाक लोग हैं, दिमाग ही हमारा तुम्हारे कमेंट पर बार बार चला जाता है। तरंग दैर्घ्य बेटा लैम्बडा। अब सही है, वो हम ही गलत कर रहे हैं भाई, डंडा नहीं रखा है, डरो मत तुम लोग। सही है सही है सही है, एक बार चेक कर लो, सही है बिल्कुल बेटा। प्रीति कुमारी कंफ्यूज मत हो बेटा, वो लैम्बडा सही कह रहा है वो लड़का, लैम्बडा होता है नीचे वेवलेंथ। अब देखो करते हैं बेटा, लैम्बडा होता है वेवलेंथ नीचे, सही कह रहा है भैया। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अरे यार हम ही इतने कंफ्यूज हो गए इसके अंदर तो। ठीक है, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दिमाग कहीं और काम कर रहा है भाई आजकल। देखो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एनर्जी, लैम्बडा का मतलब तरंग दैर्घ्य, और म्यू का मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है बेटा, सही बोला था भाई इसने, क्या नाम है आपका, बीट साहब ने। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो, यहां से सही है आपका इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, ये सही है बेटा। अरे यार, अरे यार, ये तो भाई साहब तुम लोग यार, तुम यहां से जाओ। ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा आपका, जल्दी से बता दो मुझे, कैसे निकाला जाता है एनर्जी, डिवाइड, डिवाइड होता है तो यहां पर क्या होता है, लैम्बडा, यानी तरंग दैर्घ्य। भाई साहब दिमाग कई जगह काम करने लगता है ना, तब ऐसा ही हो जाता है कई बार। लड़की हूं सर मैं, ठीक है बेटा, जो भी हो तुम लोग, भाभी कहाँ है, भाभी कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ई बराबर एच, भाई माफी कीजिएगा, माफी दीजिएगा, वन अपॉन लैम्बडा को क्या लिखेंगे, ये वन अपॉन लैम्बडा ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, एच। और अब सही है बेटा, एफ लिख लो, म्यू लिख लो, और म्यू को हम एफ भी लिख सकते हैं। अब सही है भाई हमारा, अब तो तुमको समझ में आ गया होगा बेटा। सर आपका ध्यान थोड़ा सा अलग चला गया था, हाँ भैया प्रशांत जी, ध्यान थोड़ा अलग चला गया था। अब निकालें बेटा एनर्जी, तो एनर्जी जब हम निकालते हैं एक बंडल की, अब मैं यहां लिख देता हूं, एक बंडल की ऊर्जा जब निकालते हैं प्लैंक कांस्टेंट में, या तो भाग दे दो किससे, तरंग दैर्घ्य से, या गुणा कर दो आवृत्ति से। तो ये आपको बेटा क्या करना है, याद रखना है, कितना, लगभग 4.9,
गुणा 10⁻⁻18 जूल आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब सही है भैया। भाभी को नहीं बुला रहे, किसको नहीं भगा रहे, बच्चे आ जाते हैं भैया हमारे। याद रखेंगे आप लोग कैसे निकाला बेटा, समझने की कोशिश करेंगे क्या, एक बार बताओ। ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई, सच बता रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक बेटा। अब याद रखना, एक बंडल की ऊर्जा इतनी होती है और आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहां तक उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। देखो फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइट जो टॉपिक है ना बेटा, ये आपका किस किस एग्जाम में आता है, देखो भाई सीडीएस के एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना जो लेवल होगा, लेवल जो होगा वो सीडीएस लेवल तक हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे। एसएससी का भी कोई एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और स्टेट वाले एग्जाम और रेलवे वाले एग्जाम सब कवर कराए जाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक कण, कण के रूप में आता है, एक तरंग के रूप में आता है। एनर्जी, एक फोटोन जो आता है उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है E बराबर एच अपॉन लैम्बडा। एच अपॉन लैम्बडा कहते हैं बेटा आपका किसको, वेवलेंथ को, तरंग दैर्घ्य को। लेकिन अगर आपको पता है 1/लैम्बडा किसका फॉर्मूला होता है, 1/लैम्बडा फॉर्मूला होता है आवृत्ति का, म्यू, म्यू कहते हैं, एफ से भी लिख देते हैं। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहां से एक बंडल की जो ऊर्जा निकल कर आती है, एनर्जी, वो इतनी आ जाती है बेटा। ठीक है शालिनी गुप्ता जी, सूत्र को एक बार समझा दो, एक बार यहां से समझे। देखो मैंने क्या कहा, सूत्र होता है E बराबर एच अपॉन लैम्बडा। ये होता है बेटा एक बंडल, जो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल आ रहे हैं ना सूरज से, ये छोटे छोटे ऊर्जा के जो बाबू बंडल आ रहे हैं, ये कैसे आते हैं, तरंग के रूप में। तो ये जो एक बंडल है, एक बंडल, एक बंडल जिसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं, जिसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं, इस एक बंडल की ऊर्जा कैसे निकलेगी। तो बेटा H होता है प्लैंक कांस्टेंट, फिर से समझा देता हूं, लो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। प्लैंक कांस्टेंट, इसे प्लैंक नियतांक कहते हैं। लैम्बडा होता है बेटा तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और भैया एक चीज याद रखना, एक सूत्र जरूर याद रखना आप लोग, क्या कि आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है 1/तरंग दैर्घ्य। क्या होता है बेटा, आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, वो होता है 1/वेवलेंथ। अब मैंने इसका प्रयोग कर लिया है बेटा थोड़ा सा, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/तरंग दैर्घ्य। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता, एच क्या, म्यू, यानी 1/ जो लैम्बडा है वो आवृत्ति में बदल गया। ठीक है, म्यू का मतलब क्या है भैया, म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब तो समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, अब तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, एच का मान कितना बताया था मैंने अभी आपको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यही बताया था बेटा मैंने आपको। ठीक है, याद आ गया, क्लियर है, जल्दी से बताओ। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से एक बंडल की जो एनर्जी आ जाती है, यानी एक बंडल का मतलब एक फोटोन की जो ऊर्जा आ जाती है, वो कितना बताया, अभी आपके सामने लिखा, 4.9 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये है फाइनल आंसर, ये एक बंडल का आपका एनर्जी निकल कर आ जाता है बेटा। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है बेटा। अब तो ये ऐसे आपका निकल कर यहां से आ जाता है भैया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहां से याद रखना है। अब तो समझ में आ गया, यहां पर बस इतना थोड़ा सा देखना था कि इसको एक मान लिया है बेटा, एक, और 1/लैम्बडा को क्या लिख लिया है, म्यू, बस इतना है। एच एच रहा है, ई ई रहा है, सेम चीजें सारी की सारी। एच का मान अलग से लिख लो, एच का मान अलग से याद कर लो, और ई का मान जो सॉल्व करने के बाद आ जाता है वो आपको अलग से, ये दोनों याद रखना है बेटा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां से आगे हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बेटा वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो हमें क्या करता है, काबिल बनाता है किसी चीज को देखने के लिए, यानी कि मदद करता है। ठीक है भैया। अब सुनिएगा ध्यान से कि बेटा हमें अगर आपसे पूछें कि लाइट जो होता है प्रकाश, क्या इसको कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मान लो हमने कहा लाइट सन से, सन क्या है, सबसे बड़ा सोर्स है यहां से नीचे तक आने का। एक बार जितने बच्चों को क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट ई वाला, वो एक बार यस लिखें कमेंट में बेटा, प्यारा सा यस लिखें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, बताओ बेटा वेवलेंथ कितनी लेनी होती है। सर वेवलेंथ का वैल्यू होता है लगभग 400 गुणा 10 की घात -9। कितना होता है बेटा, 400 गुणा 10 की घात -9। ठीक है, वेवलेंथ कितना लेना होता है, 400, 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। इसे सॉल्व करके ये आपका आ गया है। एक बार यस लिखें कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। वेवलेंथ का वैल्यू कितना लेना होता है बेटा, याद रखना कितना लेना होता है, 400 गुणा 10 की घात -9। अब इतना तुमको सब याद नहीं रखना है यार, इतना सब तुमको याद नहीं रखना है। जब इनको सॉल्व करते हैं, दोनों को भाग देते हैं, तो आपका आंसर लगभग ये आपका आ जाता है यहां से। ठीक है, उतना सब आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ये वैल्यू याद रख लो एच की, और ई की वैल्यू जो आई निकल कर वो याद कर लो। सबको समझ में आया बेटा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या प्रकाश को गमन करने के लिए, जाने के लिए, ठीक है, हाँ, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई मीडियम चाहिए क्या। एच का मान कितना होता है, लिख तो दिया बेटा, बार बार क्यों पूछ रहे हो, बताओ बेटा। एच का मान लिख दिया। लाइट डू नॉट रिक्वायर, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए सबसे तेज प्रकाश निर्वात, निर्वात के अंदर जाता है, वैक्यूम के अंदर जाता है बेटा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है, वो भी आपका बिल्कुल सही है भाई। सुनिएगा तो लिखिएगा, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिख लो। फोटोन क्या होता है सर जी, फोटोन कहते हैं बेटा एनर्जी के जो बंडल आते हैं, एक बंडल को फोटोन कहा जाता है। लिख लिया यहां तक। बताइए भैया। सर आपने तो एक बंडल की वैल्यू, भैया वो एक बंडल नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तब समझ में आएगा, वो एक बंडल नहीं है बाबू, एच की वैल्यू लिखी हुई है। आपको एक बंडल नहीं लिखा हुआ, वो एच की वैल्यू लिखी हुई है बेटा, वहां पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। एक की तो वैल्यू वैल्यू मैंने आपको निकाल कर सिखाई है, एक की वैल्यू तो मैंने आपको निकाल कर सिखाई है, वो एच की वैल्यू लिखी हुई है साइड में। सर बाद में नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन साथ के साथ बनाओगे, मेरे साथ साथ लिखोगे, टाइम में आपको देता हूं ताकि आप लोग बाद में सिर्फ रिवीजन कर पाओ बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट को कभी भी क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। जैसे ध्वनि को चाहिए होता है ना बेटा, साउंड को, ऐसे लाइट को नहीं चाहिए। इसीलिए लाइट जो है सबसे तेज कहां पड़ जाता है, वैक्यूम में। लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। प्रकाश, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है।
थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था आपके दिमाग में भी उस फॉर्मूले को लेकर और मेरे दिमाग में भी उस फॉर्मूले को लेकर। बाकी उसके बाद हमने वो करेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसको आपको बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। अब सुनो, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है बेटा, लिखो, सबसे अधिक निर्वात में होता है। और कितना होता है कमेंट करके बताओ, अधिक निर्वात में होता है। सबसे अधिक निर्वात में होता है, ये बात आपको याद रखना है। कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसे किलोमीटर में बदलोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है बेटा, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है सर, वैक्यूम एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी शर्त होती है जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, नो मीडियम, ठीक है, नो मीडियम। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, समझ में आया आपको सबको। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम के अंदर। लेकिन पता है आपको, साउंड का स्पीड अगर कोई पूछे वैक्यूम के अंदर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ध्वनि नहीं जा सकती वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब है नो मीडियम, तो साउंड नहीं जाएगा बल्कि लाइट सबसे तेज जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। लिखो, लाइट टेक, कितना समय लगता है, 3 मिनट 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को जब इतनी स्पीड से चलती है, तो बेटा क्या है बोलो। हाँ सर, जी लेवल, सारे लेवल पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करो तुम लोग। बहुत हाई लेवल तक क्लास चलेगी, सीडीएस लेवल तक अपनी क्लास बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी। एसएससी तो क्या, एसएससी से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक की आपको बेटा यहाँ पर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। लिखो, अभी तो बेसिक चल रहा है बहुत, अभी तो आने दो तुम अच्छे से। अभी तो बहुत बेसिक पहली क्लास है, कल को जब दूसरी क्लास होगी तो वो बहुत खतरनाक होगी, उसमें बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट होंगे। एयर का सुनो, जो बच्चे कह रहे हैं ना एयर होता है क्या वैक्यूम, भाई एयर नहीं होता। एयर इज ए मीडियम, हवा एक माध्यम है बेटा। वैक्यूम का मतलब इवन नॉट एयर, हवा भी नहीं, हवा भी नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा, लगभग क्या आएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को कहां तक, या ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं 8 मिनट। और बेटा देखो, 1 मिनट कितने सेकंड का होता है आपका, 60 सेकंड का होता है। 60 सेकंड में 3 से भाग दूंगा तभी तो आपका 20 मिनट आएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं 8 8 मिनट और 1/3 मिनट, अगर आप जोड़ोगे इसको तो वो भी आपका 1/3 कह सकते हैं, ठीक है। या अगर सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे टोटल, तो देखो कितना आएगा, लगभग 8×6 = 48, यानी लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। लगभग कितना लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है बेटा। अप्रोक्सी होता है ये सब, क्या होता है, अप्रोक्स होता है, लगभग 500 सेकंड। क्योंकि अगर इसे आप सेकंड में बदलोगे तो 480 हो जाएगा, वो आपका 20 जोड़ दोगे तो लगभग लगभग 500 होता है। अप्रोक्स कहते हैं बेटा यहां पर, यानी 1-2 सेकंड ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर एच का जो वैल्यू है वही फोटोन का वैल्यू भी है ना, अरे भैया नहीं, तुम तो यार एच का वैल्यू में कंफ्यूज हो गए। वो एच लिखा हुआ है बेटा ऊपर, ले मैं इसे हटा ही देता हूं, क्योंकि तुम लोग ना ये बोलोगे फिर एच, देखो भाई 3 बार लिखा होगा कम से कम, एच एच, ठीक है। एच देखो ये रहा एच, एच की वैल्यू ये रही देखो, बार बार तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो लिखो, प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, का समय लेता है, ठीक है भैया। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। चलिए बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चों यहां पर ना, जैसे अगर नोट करके आप लिखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बात तुम खुद सोच के बताना, आप हो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, देखने वाला। और जिन चीजों को आप बेटा देख रहे हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। तो आप एक बात बताओ, किसी चीज को देखने के लिए आपके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरना जरूरी है?
ठीक है, बताओ बेटा, आपके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है, देखने वाले पर, ऑब्जर्वर पर, या जिसे देखते हैं उसके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है? एक बार बताओ बेटा, किसके ऊपर नेसेसरी है लाइट का गिरना, ये कमेंट करके बताइएगा। क्या तो बच्चों आप बोलोगे सर ऑब्जर्वर के ऊपर लाइट हो ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर जरूर होनी चाहिए, जिसे आप देख रहे हो। अगर मैं अंधेरे कमरे में हूं तो मेरे ऊपर तो अंधेरा है, फिर भी मुझे बाहर का सब दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिसे मैं देख रहा हूं उसके ऊपर लाइट है। बट मैं उजाले में चला जाता हूं बाहर, और मुझे अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे ऊपर तो लाइट है, बट जिसे मैं देख रहा हूं उसके ऊपर लाइट नहीं है। तो वस्तु के ऊपर लाइट का होना जरूरी है बेटा, आपके ऊपर हो या ना हो। तो याद रखिएगा क्या, इट इज नेसेसरी टू फॉल द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द ऑब्जर्वर। नॉट ऑन द ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले पर लाइट हो या ना हो, वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरना जरूरी है, तभी आप उस चीज को देख पाओगे। उससे वो टकराएगा तब आप तक आएगा, आपकी आंखों तक, तभी देख पाओगे। ठीक है, तो हिंदी में लिख सकते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रकाश गिरना जरूरी है। प्रकाश गिरना जरूरी है। प्रकाश गिरना जरूरी है, ना कि देखने वाले पर। यानी देखने वाले पर हो या ना हो उसके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको आप देख रहे हो उसके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो भैया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डन। वस्तु के ऊपर रंजीत कुमार बताइए बेटा, सबको यहां तक क्लियर है? लिख लिया, यहां तक नोट डाउन कर लिया? ठीक है बेटा, चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके ऊपर प्रकाश गिरना जरूरी है, आखिरकार ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आखिरकार अगर हम बात करें सर, ये जो ऑब्जेक्ट हैं जो आप लोग कह रहे हो इतने प्रकार के होते हैं वस्तु, ये आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं इस चैप्टर के अंदर? भाई जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई दो प्रकार की वस्तु होती हैं, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग, यानी कि एक आपका सजीव होता है और एक आपका निर्जीव। लेकिन अब वस्तु कितने प्रकार की होती हैं भैया? अब वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारा होता है एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में कितने प्रकार की होती हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब जिसे हम प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको? प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों? नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। अप्रदीप्त वस्तु के नाम से भैया जानते हैं। ये सबको क्या करना है? याद। नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बेटा, नाम से पता चल रहा है लुमिनियस और नन लुमिनियस। ठीक है, लुमिनियस किसे कहते हैं भैया? जिनके पास खुद का अपना लाइट है। देखा जुगनू, देखा है आपने, रात में उड़ता रहता है, चमकता रहता है। ऐसी चीजें जो और चीजों को दिखाने का काम करती हैं बेटा, उनको लुमिनियस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? लुमिनियस। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? हैव इट्स ऑन लाइट, मतलब इनके पास क्या होता है बेटा? इनके पास खुद का प्रकाश होता है।
इनके पास खुद का प्रकाश होता है, उनको क्या कहा जाता है भैया? लुमिनियस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण दीजिएगा, क्या? खुद लिखो, सन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, ईटीसी। भैया अब तुम बोलोगे सर सूरज के पास तो चलो मान लिया अपना है, ट्यूबलाइट के पास भी अपना होता है। भैया हाँ, मैं आपको तभी दिख पा रहा हूं जब ये ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी लाइट सब जल रही हैं। अगर ये ना होती तो शायद मैं नहीं दिख पाता आपको। बच्चों जो औरों को दिखाने का काम करे वो सब लुमिनियस है। अब तुम कहोगे सर इसका तो बिजली से चलती है, ये अपनी लाइट कहां हुई? अरे भैया तो है तो अपनी ही लाइट ना, बिजली तो एक साधन है उसको चलने का। समझ पा रहे हो आप मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर लाइट को हम टच क्यों नहीं कर सकते? बेटा लाइट एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा को टच नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को टच थोड़ी किया जा सकता है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो इसीलिए ऊर्जा को टच नहीं किया जा सकता दोस्त। ठीक है बेटा? हाँ, आगे क्या है? नॉन लुमिनियस क्या होगा बेटा? डू नॉट हैव, इनके पास क्या नहीं होगा? इट्स ऑन लाइट, इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होगा। यानी इनके पास क्या नहीं होगा? खुद का प्रकाश नहीं होता। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है बच्चों। जैसे कोई भी, मतलब ये सिर्फ रिफ्लेक्टर होते हैं, ये प्रकाश को सिर्फ फैलाने का काम करते हैं बेटा। ये सिर्फ प्रकाश को क्या करते हैं? फैलाने का। जुगनू, जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? फायर फ्लाई कहते हैं। जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायर फ्लाई कहते हैं। जुगनू है ना, वो इसमें आएगा प्रदीप्त में। जुगनू, फायर फ्लाई। बच्चा कह रहा है जुगनू की इंग्लिश क्या होगी? तो भैया इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहला एग्जाम्पल जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रमा किसके अंदर आता है, मून किस कैटेगरी में आता है बेटा? मून याद रखना ये आपका इसके अंदर, प्लेनेट जितने भी है ना, ग्रह, ग्रह जो होते हैं हमारे, जैसे बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, ये सब इसके अंदर आएंगे। ये सिर्फ लाइट को फैलाने का काम करता है। सूरज की रोशनी से दिखता है चंद्रमा, क्योंकि ये सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। ठीक है बेटा? हाँ, याद रखना, बुक हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, बुक, चेयर, टेबल, ये सब बेटा रिफ्लेक्टर है। मैं खुद लुमिनियस हूं, ये नन लुमिनियस हूं। आप खुद क्या हो? नन लुमिनियस हो। ठीक है अक्षय यादव जी, आप खुद क्या हो? नन लुमिनियस। सबको याद रहेंगे। बोर्ड, ये सब आपके क्या है भैया? कार्डबोर्ड आता है ना आपका, जिसपे पेपर रख के देते हैं, बोर्ड, ये पट्ठा वाला, पट्ठा कहते थे हमारे यहाँ। ठीक है, ये आपके क्या है? बैग, पेन। ठीक है, ये सब क्या है आपके? ये सारी चीजें जो आप रिफ्लेक्ट करती हैं, मुझे तभी दिखाई दे रही हैं जब इनके ऊपर लाइट गिर रही है और मुझ तक आ रही है बेटा। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। एक बार जल्दी से लिख लिया यहां तक? बताओ। बच्चे कह रहे हैं स्टार क्या होगा भैया? स्टार लुमिनियस कैटेगरी में आते हैं दोस्त। तारे जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? लुमिनियस के अंदर आते हैं। स्टार, मून नहीं है बेटा। स्टार क्या होगा नेहा बेटा? क्या होगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सर मैंने पढ़ा है मून के पास खुद की लाइट होती है। नहीं भैया, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो नॉन लुमिनियस है। तो उम्मीद करता हूं बेटा इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी जो हमने आज आपको पढ़ाई। ठीक है बेटा? सर दिखाइए, पट्टा नहीं होता, पेपर देते हैं जिस पर रख के, ऐसे कार्डबोर्ड। सर लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है बेटा, वो तो हमने लिखवा रखा है आपको, रे ऑप्टिक्स, रे के रूप में आती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अगली क्लास यानी कल की जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उसके अंदर हम फिजिक्स का पहला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले परावर्तन क्या होता है बेटा। अगर